हेलो एवरीवन, आज हम ओशन करंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन या तो यूपीएससी ने या फिर ये अलग अलग स्टेट पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। देखिए, यूपीएससी ने ऑलरेडी 4+ क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछ के रखा है एंड जो भी पॉसिबिलिटीज हैं क्वेश्चन की वो मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ। लेकिन अगर आप स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो एमपी पीसीएस हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, तो जो स्टेट पीसीएस है ना वो मैक्सिमम इस टॉपिक से इस तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं। लाइक कौन सा करंट वार्म करंट है, आपको उसमें करंट्स के नाम दिए जाएंगे अलग अलग, या फिर पूछेंगे कि इनमें से कौन सा करंट जो है वो कोल्ड करंट है। तो आई होप मैंने आपको मेरा पॉइंट क्लियर कर दिया होगा कि अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो वार्म एंड कोल्ड करंट है ना उनका नाम जरूर पता होना चाहिए। एंड अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैंने जितने भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं उनके स्टेटमेंट को आपको अच्छी तरीके से समझना है। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन करता है ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट। ओके, यानी कि ये मान लीजिए ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है एंड ये आपका अफ्रीका है। तो इस तरीके से कुछ इक्वेटर जा रहा होगा ना, तो ये जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करता है ईस्ट थ्रू वेस्ट डायरेक्शन में, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इस इक्वेटोरियल काउंटर करंट का वेस्ट टू ईस्टवर्ड फ्लो को एक्सप्लेन करता है, वो आपको बताना है। ओके, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द चेंज इन द रेगुलर डायरेक्शन ऑफ ओशन करेंट्स इन द इंडियन ओशन। और जैसा कि आप देखो ये क्या है, हमारा इंडिया है ना, ये पूरा इंडियन ओशन है। तो जो ओशन करेंट्स है ना वो कई बार कुछ इस तरीके से जाती हैं एंड कई बार जो है वो कुछ इस तरीके से जाती हैं। तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस रेगुलर चेंज। ओके, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो ओशन करंट्स हैं वो स्लो सरफेस मूवमेंट है वाटर का इन द ओशंस। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो ओशन करंट है वो हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द अर्थ हीट बैलेंस, यानी कि ये हीट डेफिसिट एरिया से हीट सरप्लस एरिया में क्या करेंगी, ये हीट सरप्लस एरिया से हीट डेफिसिट एरिया में हीट को ट्रांसफर करेंगी एंड इस तरीके से ये अर्थ के हीट बैलेंस को मेंटेन करती हैं। एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो ओशन करंट्स हैं दे आर सेट इन मोशन प्राइमरीली बाय प्रीवेलिंग विंड्स, यानी कि जिस तरीके की वहां की विंड होगी उसी डायरेक्शन में जो है ओशन करंट्स उस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा। एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो ओशन करंट्स हैं दे आर अफेक्टेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशन। ये आपको पता होगा कि ओशन पे बहुत सारे ट्रेंचेस देखने को मिलते हैं, राइट, आपको बहुत सारे माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो ओशन करंट्स हैं दे आर अफेक्टेड बाय द ओशियानिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है ओशियन करंट्स को। रोटेशन ऑफ द अर्थ, एयर प्रेशर एंड विंड, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ओके, तो इनमें से कौन सा फैक्टर ओशन करंट्स को इन्फ्लुएंस करता है तो वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन अगेन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। अब आप देखो, यूपी पीसीएस ने ये क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा करंट जो है वो कोल्ड ओशन करंट नहीं है। ओके, तो फिर आपको इस चीज से समझ जाना है कि जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, चाहे वो झारखंड पीसीएस हो, चाहे वो एमपी पीसीएस हो, चाहे वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो, ये सारे ही मैक्सिमम क्वेश्चन जो इस टॉपिक से पूछे हैं ना वो यही पूछा है कि कौन सा कोल्ड करंट है एंड कौन सा वार्म करंट है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा करंट जो है वो कोल्ड ओशन करंट नहीं है। ओके,
अब हम बात करते हैं आंसर का। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना, जो कि हमारा पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट। तो देखिए जो अर्थ रोटेशन है ना ऑन इट्स एक्सिस, ये बिल्कुल परफेक्टली एक्सप्लेन करता है इस चीज को। ओके, तो फिर अर्थ रोटेशन, ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका, ये यूरोप एंड ये अफ्रीका, तो इक्वेटोरियल काउंटर करंट जो है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं ड्यू टू द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। ओके, अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो देखिए आपको ये चीज जरूर पता होना चाहिए, ये हमारा इंडिया है ना, आपको पता होगा ये इक्वेटर है। साउथ वेस्ट मानसून किस तरीके से, साउथ वेस्ट मानसून में विंड कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, राइट। एंड आप देखो यहाँ पे इस वाले थर्ड वाले स्टेटमेंट को भी आप यहाँ पे समझ लो अच्छी तरीके से कि देखिए अब जब विंड इस तरीके से जा रहा है ना, तो जो सोमालिया कोस्ट से जो ओशन करंट है वो भी कुछ इस तरीके से फ्लो करना शुरू करेगा एंड ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन वो यहाँ से ऐसे देखिए इस तरीके से जाएगा। ओके, मैं अगेन इस चीज को क्लियर करता हूँ कि ये हमारा इंडिया है। ओके, ये सोमालिया कोस्ट है। अब साउथ वेस्ट मानसून विंड इस तरीके से जा रही है ना, तो अब ये प्रिवेलिंग विंड की वजह से यहाँ पे जो सरफेस वाटर है वो भी कुछ इस तरीके से जाएगा। अब क्योंकि ये यहाँ पे तो ऐसे क्रॉस नहीं कर सकता है, तो ये कोस्टल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये जो करंट है वो कुछ इस तरीके से जाएगा साउथ वेस्ट मानसून के समय में। एंड जब ये नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है ना, तो आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, विंड इस तरीके से ब्लो करती है, राइट। तो फिर अगेन ये ओशन करंट कैसे जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ थर्ड स्टेटमेंट में भी यहाँ पे आपको याद रखना है। एंड ड्यू टू द मानसून ड्रिफ्ट देयर इज रेगुलर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द ओशन करंट्स इन द इंडियन ओशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि साउथ वेस्ट मानसून में कुछ इस तरीके से फ्लो करेंगी एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून में कुछ इस तरीके से, एंड इसी की वजह से रेगुलर चेंज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट्स। ओके, ये चीज आपको याद रखना है। इसका आंसर हो गया आपका ए। अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो ओशन करंट्स हैं दे आर स्लो सरफेस मूवमेंट ऑफ वाटर इन द ओशन। ओके, एंड ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो ओशन करंट है वो हेल्प करते हैं इन मेंटेनिंग द अर्थ हीट बैलेंस। एंड थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो ओशन करंट्स हैं दे आर सेट इन मोशन प्राइमरीली बाय प्रिवेलिंग विंड्स। जैसा कि आपने देखा ये सोमालिया कोस्ट था, ये हमारा इंडिया था। साउथ वेस्ट जो आपका विंड है, साउथ वेस्ट मानसून वाला जो विंड है वो यहाँ के ओशन करंट्स को इस तरीके से फ्लो करने पे मजबूर कर देगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। एंड देखिए आपको यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है कि जो ओशन करंट्स हैं दे आर अफेक्टेड बाय द ओशियानिक कॉन्फ़िगरेशन प्लस कोस्टल कॉन्फ़िगरेशन, है ना। कोस्टल कॉन्फ़िगरेशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो ओशन करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करेंगे, यहाँ से ऐसे डाइसेक्ट नहीं करेंगे, ये इस तरीके से फ्लो करेंगे। तो ये चार के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा आपका डी। अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो देखिए जो ओशन करंट्स है ना दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, एयर प्रेशर एंड विंड, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर। लेकिन रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ का कोई भी इसमें से नहीं होता है इन द ओशन करंट, यानी कि रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ किसी भी तरीके से ओशन करंट से रिलेटेड नहीं है। ओके, तो इसका आंसर हो गया आपका बी। आपको ये चीज जरूर याद रखना है कि ये जो है किसी तरीके से लिंक नहीं है आपका ओशन करंट से। ओके, अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो देखिए आपको यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन याद रखनी है। फर्स्ट थिंग कि अगुलास जो है वह एक वार्म ओशन करंट है, ना कि कोल्ड ओशन करंट है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको पता होना चाहिए कि ये करंट है ना, ये आपको साउथ इंडियन ओशन में देखने को मिलती है। कहां पे देखने को मिलती है? साउथ इंडियन ओशन में। तो ये चीज आपको जरूर याद रखना है कि ये जो अगुलास ओशन करंट है ये आपको देखने को मिलेगी साउथ इंडियन ओशन में। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।